नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह और आज हम लोग देखेंगे कि जो परीक्षा में भूगोल के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आता है, दिए गए स्थानों को मानचित्र में दर्शाइए। तो ये जो प्रश्न आता है बच्चों 4 नंबर का, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है और यदि सही आप मानचित्र में दर्शा दिए तो आपको पूरे 4 अंक मिल जाते हैं। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे दिखाएं, तो आज इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बच्चों, ये आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये है इंडिया पॉलिटिकल यानी भारत का राजनीतिक मानचित्र है। और सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लें कि भारत के मानचित्र में कौन सा राज्य किधर है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये उत्तर और दक्षिण पूरब पश्चिम के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, यानी ये पूर्व और ये पश्चिम। तो मानचित्र में इसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य कहाँ पर स्थित हैं, क्योंकि अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो मानचित्र में बहुत ही हास्यास्पद हो जाता है। कोई महासागर को भूमि प्रदेश में दिखाता है तो कोई भूमि प्रदेश को महासागर में दिखाता है, तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ उत्तर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मानचित्र में ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण और अपने दाहिने हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। तो सबसे पहले बिल्कुल उत्तर में जो राज्य है, जो अभी इसका बंटवारा हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, ये जो भूभाग देख रहे हैं, ये है जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और ये जो भूभाग आप लोग देख रहे हैं, ये है लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख। इसके बाद जस्ट उसके नीचे आप लोग आएंगे तो ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ये है आपका पंजाब, ये है उत्तराखंड और ये जो आपको दिख रहा है, ये है हरियाणा। और बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा भाग दिख रहा होगा आप लोगों को मानचित्र पर, ये है दिल्ली। तो ये अपनी राजधानी दिल्ली है। तो इसको जगह नहीं है इतनी लिखने के लिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये है दिल्ली। इसके बाद ये जो राज्य दिख रहा है आपको बड़े आकार का, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसी में हमारा भारत का महामरुस्थल है, तो ये है राजस्थान, ये राजस्थान है। और इसके बाद इससे सटा हुआ ये है गुजरात, ये गुजरात है। और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं तो ये है बच्चों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ये है बिहार। और यहाँ पर ये जो भाग देख रहे हैं, ये छोटा सा भाग देख रहे हैं, ये है सिक्किम, सिक्किम। और ये है झारखंड, बिहार और झारखंड बिल्कुल सटा हुआ है। ये जो आप भूभाग देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये जो भूभाग है यहाँ तक, ये है पश्चिम बंगाल। और आगे बढ़ते हैं
तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये जो भाग है ये दिख रहा है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और ये जो भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये भूभाग है, इसको हम कहते हैं आसाम, असम। यहाँ पर आगे अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है, इसके बाद है ये नागालैंड, नागालैंड। ये है मणिपुर, मणिपुर। और ये है मिज़ोरम, मिज़ोरम। और बच्चों यहाँ पर जो भाग दिख रहा है ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा जो पूर्वी राज्य के नाम से जाने जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और एक असम के नीचे यहाँ पर एक है मेघालय, मेघालय, जिसको आप लोग सुने होंगे कि 7 बहनें हैं, ये 7 बहनें हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ तक का भूभाग सब कवर हो गया। बच्चों बिल्कुल भारत के मध्य में ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये है उड़ीसा। और इसके बाद आ जाते हैं तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये जो आप देख रहे हैं ये है तेलंगाना। और ये अपना है महाराष्ट्र, जहाँ हम लोग इस समय निवास कर रहे हैं, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठीक नीचे बच्चों एक छोटा सा भाग दिख रहा है, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये छोटा सा है, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसका नाम है गोवा। और इसके बाद ये है कर्नाटक। और इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये पट्टी इस तरह से, ये है केरल, केरल। और ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और यहाँ पर जो ये पॉइंट दिख रहे हैं ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और इस तरफ यहाँ पर मानचित्र में दिखाया नहीं गया है, इस तरफ है ये है आपका अंडमान और निकोबार, निकोबार। और सबसे यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। तो बच्चों ये रहा भारत का मानचित्र, जिसमें पूरे राज्यों का विवरण हमने दिया। तो ऐसे मानचित्र को पहले जान लेना जरूरी है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा प्रदेश किस दिशा में है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर है, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, सबसे पूर्व में अगर आप देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिम में गुजरात है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये यहाँ पर जो भाग है ये बंगाल की खाड़ी है। और ये जो भाग है इसको हम कहते हैं अरब सागर। और इस तरफ जो है वो हिंद महासागर है। ये जो आप देख रहे हैं ये है श्रीलंका, जो अपना देश नहीं है। यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। ये जो भाग है दिख रहा है ये नेपाल। और ये जो भाग दिख रहा है ये है भूटान। बाकी इस तरफ है चाइना, यहाँ पर पूरा चाइना है। और यहाँ पर ये पाकिस्तान है, और इस तरफ अफ़गानिस्तान है। तो ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इसके अलावा श्रीलंका। और ये जो आप देख रहे हैं बच्चों बीच में, ये अपना देश नहीं है, ये है बांग्लादेश।
तो ये अपना देश का भाग नहीं है, ये बांग्लादेश अलग देश है। और बांग्लादेश की सीमा, इतनी लंबी सीमा भारत से लगी है, तो सबसे अधिक भारतीय सीमा बांग्लादेश से लगी है। तो आज हम लोग ये इसका अध्ययन कर लिए, देख लिए। तो अब हम दूसरे मानचित्र में देखते हैं कि कैसे हमें कोई चीज़ को दिखाना रहता है। तो सबसे पहले बच्चों, मानचित्र में दिखाने के लिए हमें यहाँ पर सूची तैयार करना होता है। परीक्षा में प्रश्न आता है, जैसे दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। तो अब दर्शाने के लिए, अब जिन चीज़ों को दर्शाने के लिए कहा गया है वो चीज़ें हमें सूची में दिखानी पड़ेगी कि सूची में जिस तरह का हम भरेंगे, जैसा भरेंगे वैसा सूची में हमें दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हमें दिखाना है, जैसे प्रश्न में दे दिया कि भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे कम आबादी, सबसे कम घनत्व की आबादी वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग इसको मान लो ऐसा कलर कर दिए सूची में, सूची में इस तरह से रंग दिए और यहाँ पर लिख दिए कम घनत्व वाला राज्य। और अब जिस तरह का हम यहाँ बताए हैं, दर्शाए हैं सूची में, ऐसा ही हम मानचित्र में वहाँ पर जो भाग है उसको हम कलर करेंगे, तो उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पर इस मानचित्र में स्थित है। जैसे हमें दिखाना है मुंबई बंदरगाह, तो चूंकि बच्चों ये छोटा सा भाग दिखाना है, इसके लिए हम एक छोटा सा बिंदी ऐसा दिखा सकते हैं, बिंदी, मुंबई बंदरगाह। जिससे मान लीजिए हमें दक्षिण भारत का अधिक आबादी वाला राज्य, दक्षिण भारत का अधिक आबादी वाला राज्य, तो इसको हम लोग मान लो इस तरह से दिखाए, ऐसे दिखाए। और इसी में अगर हम कुछ और दिखाना चाहते हैं, भारत का रेगिस्तान, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, तो इसको हम लोग सूची में मान लो बिंदी बिंदी दिखा दिए, थार के मरुस्थल को हम लोग बिंदी बिंदी दिखा दिए। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब सूची बनाने के बाद बच्चों, अब हम लोग एक एक करके हम लोग दिखाएंगे। कम घनत्व वाला राज्य ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर इसको हम लोग रंग देंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसको रंग देंगे जहाँ तक वो राज्य बना हुआ है, इस तरह से अच्छी तरह से रंग देंगे, बाहर न जाए। मानचित्र भरने के लिए अगर आप लोग अपने साथ और कलर जो मोम जैसा रहता है वो कलर अगर आप लोग ले जाएंगे तो आप लोगों को रंगने में काफ़ी मदद मिलेगी, अच्छा भी लगेगा। तो ये हो गया कम आबादी वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह अब हमें मुंबई बंदरगाह दिखाना है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग ये दिखा देंगे मुंबई, ये है मुंबई, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब हमें दिखाना दक्षिण भारत का अधिक आबादी वाला राज्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत में अधिक आबादी वाला राज्य है केरल, तो हम लोग केरल यहाँ पर है, अभी मानचित्र में आप लोगों को बताया था। तो ये केरल, इसको हम लोग इस तरह दिखा दिए, केरल, यहाँ पर लिख दिए तीसरा, 3 नंबर। और इसके बाद है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल यानी भारत का रेगिस्तानी प्रदेश। तो बच्चों यहाँ से लेकर ये
ये इतना भाग जो है राजस्थान में बहुत ही रेगिस्तानी है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा दिए। ये और यहाँ पर लिख दिए 4। तो इस तरह से हम चारों चीज़ों को दर्शा लिए बच्चों। अब ये तो हमने 4 चीज़ें बताया। जैसे अब कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि भारत का ठंडा रेगिस्तान, तो ठंडा रेगिस्तान, ये लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं। अगर हमसे पूछे कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है ये उत्तर प्रदेश, तो हम इसको दिखा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ये सब बहुत अधिक आबादी वाले राज्य हैं। इसी तरह महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सब मध्यम आबादी वाले राज्य हैं। तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं मानचित्र में। तो बच्चों, मानचित्र में जो नंबर है वो बहुत भरपूर नंबर मिलते हैं। आप लोग यदि थोड़ा सा कोशिश करें तो बड़े अच्छे नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो मानचित्र में किस तरह दिखाएंगे, ये हमने आप लोगों को आज थोड़ा सा जानकारी दी, और इस तरह से आप लोग मानचित्र को भरकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में और भी हम आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।